तो पिछला क्लास लास्ट पार्ट हम लोगों का ऑर्बिटल स्टार्ट हो चुका था सब ऑर्बिट को समाप्त करने के बाद। ऑर्बिटल के बेसिक डेफिनेशन में हम लोग थे। ऑर्बिटल का बेसिक डेफिनेशन स्टार्ट किया था हमने, पहले समझना ऑर्बिटल क्या है। सब ऑर्बिट का एक ही हिस्सा, एक पार्ट, एक डेफिनिट पार्ट क्या निकल गया? ऑर्बिटल। छोटू ऊपर वाला बटन लगाइए शर्ट का। क्लासरूम है ना, आपको नहीं करो, पीछे वाले क्लासरूम आया ना। तो सब ऑर्बिट का एक डेफिनिट पार्ट क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। जहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो। और दोनों किस मोशन में है? दो तरीके के मोशन। एक न्यूक्लियस के चारों ओर डिलोकलाइजेशन, उसका नाम ऑर्बिटल मोशन कह लीजिए। और दूसरा अपने ही एक्सिस पर स्पिन कर, नहीं स्पिन मोशन। दोनों इलेक्ट्रॉन के इस स्पिन को प्रेजेंट करते थे हम लोग एक क्वांटम नंबर से। हमने उस क्वांटम नंबर का नाम रखा था स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर गिवन बाय यूलेन ब्लैक और रिप्रेजेंटेड बाय एस और एमएस। एस और इसका वैल्यू श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को सॉल्व करके नहीं आया। जैसे कि हमने प्रिंसिपल और अजीमुथल में आपको पीछे पढ़ाया है कि उनके वैल्यूज कहां से आए हैं? श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का मैथमेटिकल सॉल्यूशन है उनका वैल्यू। तो इनका इसका जो वैल्यू है किसका? स्पिन क्वांटम नंबर का, ये श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से नहीं आता। ये एक आर्बिट्रेरी अजम्पशन है जिसमें कुछ सर्टेन वैल्यू को हाफ लेकर के आगे बढ़ा गया, जो अपने सिलेबस में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ना, तो हम लोग उस पर अभी नहीं जाते। तो खैर एनीवेज हमने लिखा है कि हाँ, हमने लिखा था ऑर्बिटल में डेफिनेशन हो चुका था कि अ डेफिनिट पार्ट ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस वेयर टू ऑपोजिटली स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज विथ मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, यही था। और रिप्रेजेंटेड एज, उसको रिप्रेजेंट किया गया था एक बॉक्स में ना। और हमने बोला था कि इसका यह मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे है? बॉक्स में। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो एक अपने एक्सिस पर अगर घड़ी के सुई की दिशा में क्लॉकवाइज स्पिन में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन था ना लोग। इसको प्रेजेंट किया गया था एस और एम एस इक्वल्स टू प्लस हाफ। तो इसके लिए लिखा गया था एस और एम एस इक्वल्स टू माइनस हाफ। हमने बोला था आपको आप इसको माइनस हाफ भी ले सकते हो, तो इसको क्या ले सकते हो? प्लस हाफ। तो इस तरह से एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम दो। और दोनों के स्पिन ऑपोजिट। इसको कौन सा रूल बोला था हमने? पॉलीज रूल या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हालांकि इसको दूसरे टर्म में भी प्रेजेंट किया जा सकता है कि एटम में किसी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। हालांकि इसको अभी आप नहीं समझ पाए होंगे जो मैंने बोला है कि एटम में किसी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। ऑल फोर क्वांटम नंबर्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नेवर बी सेम, नहीं हो सकता। इसी को उस फॉर्म में बोला जा सकता है क्योंकि
मान लो प्रिंसिपल अजीमुथल मैग्नेटिक सेम हो भी जाएगा तो लास्ट में कौन डिफरेंट होगा? स्पिन। तो इसको बाद में फिर से पढ़ लिया जाएगा जो ये लाइन हमने बोला रूल को। फिलहाल पॉलीज रूल यही है, एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होना? ऑपोजिट होना। ठीक है, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं रिपल्सन का, और इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए दोनों का स्पिन क्या हो जा रहा है? ऑपोजिट। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल दिया था, फिर से समझा दूं उसको। एक बेंच पर मान लो 2 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। ये क्लासरूम हमने बोला क्या मान लो? सबसेल। बेंचेस क्या मान लिए जाए? ऑर्बिटल्स। और आप क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो मान लो एक बेंच पे कितने स्टूडेंट? 2 स्टूडेंट की कैपेसिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? एक बेंच पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं। आराम से समझो। तो 2 के बैठने की अगर कैपेसिटी है तब भी आप क्या चाहते हो कि 2 बैठे या अकेले बैठा जाए? अकेले। दूसरा आता है तो आपको क्या महसूस होता है? रिपल्सन। क्योंकि आपको लगता है कि ये पूरा एरिया, पूरा ऑर्बिटल का क्षेत्र एरिया अकेले मैं ले सकता हूं, अकेले छेका जा सकता है। अपने कुछ सामान को रखना है, किसी चीज को रखना है, बैग रखना है, बॉटल रखना है, तो पूरा का पूरा एरिया खुद ऑक्यूपाई करना। और अगर दूसरा कोई आ रहा है तो आपको एक क्वेंचिंग फील होती है। क्वेंचिंग मतलब दबाव, रिपल्सन, इस तरीके का वो महसूस होता है। इस रिपल्सन को कम करने के लिए हमने क्या किया? एक अरेंजमेंट तैयार किया कि आप इस तरीके से बैठे। बैठने का तरीका अगर ऐसा हो कि आपका फेस फ्रंट पर इधर हो तो इससे क्या होगा? रिपल्सन कम होगा। अदरवाइज ये तरीका डिफाइन न किया जाए तो पहला स्टूडेंट जो आके बैठ रहा, मान लो वो लेट जाए, तो दूसरा आएगा तो क्या होगा? दोनों में लड़ाई होगी, रिपल्सन होगा। तो ऐसा नहीं है कि जब आपको हमने एक ओरिएंटेशन में बिठा दिया, प्रॉपर ओरिएंटेशन में, कि ऐसे बैठो, तो ये रिपल्सन या लड़ाई समाप्त हो जाएगा। क्या समाप्त हो जाएगा? नहीं, तब भी बिल्कुल समाप्त नहीं होगा। लेकिन एक पॉइंट है, ये रिपल्सन क्या हो जाएगा? खुद ब खुद कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट स्पिन करने से रिपल्सन समाप्त होता है या कम होता है? ठीक है, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कैंसल आउट हो जाता, उसके कारण फोर्स एक दूसरे पर कम लगता। तो खैर उसकी बातें अभी नहीं करनी। एनीवेज, तो यही हमने लास्ट क्लास में अच्छे से इसको समझाया था। इसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर आगे बढ़ा जाए। नहीं है डाउट किसी को? कुछ भाई हाँ ना तो बोल दे। सुबह की पहली क्लास है, सामने वाला आदमी गला फाड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो, कुछ तो बोला करो। बोलते ही नहीं हो। एक हम लोगों का समय था, टीचर से कुछ पूछा जाए तो डांट के बिठा देते थे, या पीछे का कुछ पूछना स्टार्ट कर देते थे, तो फिर दोबारा पूछने की हिम्मत नहीं होती थी। मतलब पूछना चाहो तो टीचर पूछते नहीं थे। एक आपका समय, हम बोल रहे हैं कि भाई पूछ 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 पूछ, हाँ, और तू बोल रहा दिखे को निके रे बावरी पूछ। एस और एम एस ये स्पिन क्वांटम नंबर है। ये स्पिन क्वांटम नंबर है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से या एम एस से। और ये दिया गया था, पिछले दिन लिखा गया था, बोलो नाम, यूलेन ब्लैक ना। प्रिंसिपल किनके द्वारा दिया गया था? पॉलिंग। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मोदी जी बोर, अजीमुथल समरफील्ड। चलिए आइए अब यहां पर समझा जाए। तो सब ऑर्बिट को तोड़ोगे ऑर्बिटल में या ऑर्बिटल को तोड़ोगे सब ऑर्बिट में? बोलो, सब ऑर्बिट को तोड़ोगे। दिमाग लगाओ, किसी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे? याद करो, 2 इंटू 12+1। किसी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? अब ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली सब ऑर्बिट में है कि ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल में।
क्लासरूम में स्टूडेंट है, बट क्लासरूम में स्टूडेंट नहीं है, एक्चुअल स्टूडेंट कहां पे है? बेंच पर। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ एक ऑर्बिटल में हमने एक बेंच पे कितना इलेक्ट्रॉन बोला? 2। तो आप बताइए ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी हुई? 12 + 1 डिवाइडेड बाय 2। सब ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन है और ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऑर्बिटल में है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हमने रखा, तो ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी? डिवाइडेड बाय 2, मतलब 12+। क्लियर भी चीज है। एनी lth suborbit has been resolved to, तोड़ा गया है उसको कितने ऑर्बिटल्स में? 2l+1 ऑर्बिटल्स। किसी एलवे सब ऑर्बिट को रिजॉल्व किया गया है कितने ऑर्बिटल्स में? 2l+1 ऑर्बिटल। आ जाओ ध्यान से, जहां पर कि प्रत्येक ऑर्बिटल के में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 ना। एंड ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम ना। इसीलिए आप लिखेंगे नंबर ऑफ क्या जी? ऑर्बिटल्स। किस चीज में? इन एनी lth सबऑर्बिट इक्वल्स टू कितना निकला लो? 2 × 2l+1 डिवाइडेड बाय, इसीलिए 2l+1 आ गया समझ में? अगर इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाए क्वेश्चन बना के, इफ एन ऑर्बिटल कैन हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स? देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर एनी lth सबऑर्बिट। बताओ कितना होगा? कितना होगा? 3 × 2l+1 ना। कैसे? एक ऑर्बिटल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स मान लिए? 3। तो हमने क्या पूछा? lth सबऑर्बिट में कितने क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ना। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन lth सबऑर्बिट। तो एक ऑर्बिटल में हमने 3 मान लिया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 × 2l+1 और 6l+। कितने लोग को आ गया समझ में? आता तो गुड, कोई डाउट नहीं है। चलो अगर इस तरीके से मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूं, इफ spin quantum number can have following values, s equals to +½ -½ +1 -1 and 0, then find number of electrons possible for lth suborbit। अब बताओ आंसर कितना होगा? If a spin quantum number can have following values, s equals to +½ -½ +1 -1 and 0, then find number of electrons possible for lth suborbit। 4 × 12+1। और कोई बताओ? If a spin quantum number can have following values, s equals to +½ -½ +1 -1 and 0, then find number of electrons possible for lth suborbit। बस थोड़ा सा अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया, इजी है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और कितने तरह का स्पिन क्वांटम नंबर होता है? 2 तरीके का। कौन कौन सा?
कौन कौन सा, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो जरा सोचो, दो इलेक्ट्रॉन के लिए दो स्पिन क्वांटम नंबर। अभी स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू कितने तरीके का लिया गया है, 5। क्या क्या, प्लस हाफ, माइनस हाफ, +1, -1 एंड 0। इसका मतलब है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने बोल दिए आपको, एक ऑर्बिटल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको बोले। तो यदि एक ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो Lth सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, 5 × 12+। समझ में आया। पॉसिबल की बात नहीं है छोटू, हमने इफ लिख दिया ना। क्योंकि s की जो वैल्यू है वो प्लस हाफ हमने दिया, मान लो ऐसा, पॉसिबल की बात नहीं है। तो 5 तरीके के वैल्यू है ना, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Lth सब ऑर्बिट इक्वल्स टू 5 × आ गया समझ में। इतना तो सिंपल था छोटू, किए नहीं। ठीक है चलो आ जाओ। तो अगर हमारा S सबसेल है, अब आ जाओ कौन सा सबसेल, इसके लिए L की वैल्यू 0 0 ना, और कितने इलेक्ट्रॉन, इसको तोड़ना है, कितने ऑर्बिटल्स में टूटेगा, 2l + 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 1 ना। तो दैट इज कितने ऑर्बिटल में टूटेगा ये, 1 ऑर्बिटल। जो एक ऑर्बिटल आएगा उसका भी नाम s ऑर्बिटल ही रहेगा। तो s सबसेल भी हुआ और s उसका भी नाम s ऑर्बिटल ही पड़ा। ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें, दूसरा, अगर हमने लिया कौन सा सबसेल, L इक्वल्स टू कितने इलेक्ट्रॉन्स, बोलो, 12 + 1 इक्वल्स टू दिस टाइम, दैट इज P सबसेल को कितने ऑर्बिटल्स में तोड़ोगे, कितने ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स। एक के लिए हमने एक बॉक्स बनाया अगर, तो इसके लिए कितने बॉक्स बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर आएगा P ऑर्बिटल या ऑर्बिटल्स, 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3। तीनों को आप अलग अलग भी रख सकते हैं, वो एक बार बनाने में थोड़ी सहूलियत होती है, इसलिए हम लोग एक साथ बनाते हैं। आप तीनों बॉक्सेस को अलग अलग भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिए, तीनों का नाम क्या हुआ, एक हुआ px, एक हुआ py और एक हुआ pz। ये तीनों का नाम आया। तो किसी भी p ऑर्बिटल में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। गलत, 2। समझिए बात, जब हमने p ऑर्बिटल बोला तो एक बॉक्स हुआ, जब हमने p सबसेल बोला तो सारा का कलेक्टिव फॉर्म हुआ। तो सबसेल और ऑर्बिटल को समझो, जब भी ऑर्बिटल आया मतलब एक बॉक्स की बात हो रही है। तो ऑर्बिटल चाहे s का हो या p का हो या d का हो या f का हो, ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, मतलब सिर्फ 2। क्लियर हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियस है कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन × 3 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको आप समझो, ये क्या हुआ, ये इसमें से px ये है, 2 इलेक्ट्रॉन का एरिया है, px x एक्सिस पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर है y एक्सिस पर, आराम से सुनोगे, py, और 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पर है z एक्सिस पर, परपेंडिकुलर ऐसे। तो ये आराम से सुनोगे, अच्छी बात एक बताने जा रहा हूं, ये कलेक्टिवली
ये कलेक्टिवली हमने बोला क्या है, पी ऑर्बिटल है या पी सबसेल है? हाँ गुड, कलेक्टिवली ये क्या है, पी सबसेल। कलेक्टिवली समझ रहे हो ना, एक साथ। अब अगला पॉइंट सुनो, ये हमने आज पहली बार ड्रॉ किया और आखिरी बार ड्रॉ किया। ऐसा कभी भी ड्रॉ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? हर सबसेल और ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल का अपना अपना पिक्चर होता, अपना अपना शेप होता है। जैसे आपने पढ़ा है एस पी डी, तो आपको याद है एस को आपने ऐसे प्रेजेंट किया था, पी को आपने ऐसे किया था, डी को डबल डम्बल किया था, और एफ का हमने आपको बोला था कि अगर आपसे कोई लोब्स पूछेगा तो कितने लोब्स बोलते हैं। तो आप देखिए क्या ऐसा पिक्चर इससे मिल नहीं रहा है? समझ में आया? तो पिक्चर मिलेगा तो कॉन्सेप्ट आपका क्लैश करेगा, इस वजह से कभी भी ऐसा ड्रॉ नहीं करेंगे। है ये सही, बट ऐसा ड्रॉ करने से एक मिसकंसेप्शन आता है। क्या? एफ के बारे में। ध्यान से, ये जो एफ का पिक्चर है और ये जो पी का पिक्चर है, दोनों में कोई फर्क समझा सकते हो? कौन? दोनों स्पेस में, दोनों स्पेस में। हमने बोला ये जो एफ का पिक्चर था, ये जो एफ का पिक्चर है, हमने इसको क्या बोला, बनाने से मना किया, ऐसा बनाना नहीं चाहिए। तीनों छोटो परपेंडिकुलर इसमें भी है। ये जो आपका एफ है, तो इसके पिक्चर और इसके पिक्चर में एक डिफरेंस बता सकते हो? बड़ा नहीं, टेढ़ा सीधा नहीं है, सब एक तरीके का। ठीक है, अच्छा जवाब हर किसी को देना अपने तरफ से दीजिए। सारा परपेंडिकुलर है छोटू, यहां भी मोर और लेस, और बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। दिस इज कलेक्टिव फॉर्म ऑफ p orbitals. This is collective form of p orbitals. This structure represents 6 electrons simultaneously. This structure represents 6 electrons simultaneously. This is a single picture, single orbital picture of f orbital, and it consists of 2 electrons only. ये p सबसेल है या ऑर्बिटल है? सबसेल। और ये f का सबसेल नहीं है, ऑर्बिटल। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का पिक्चर है? 2। इसमें सिर्फ और सिर्फ कितना है? 2। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है या नहीं? नहीं। समझ में आया? ये 2 इलेक्ट्रॉन का सिर्फ स्पेस है। लेकिन तब भी, इसीलिए हमने अगर ऐसा बनाया भी तो क्या चालाकी की, गौर किए, सब में इलेक्ट्रॉन 2 2 2 दिखा दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और मेरा लिखा हुआ गलत ना हो। अगर मैं यहां इलेक्ट्रॉन ना दिखाऊं तो ये सही रहेगा कि गलत? पूरा गलत हो जाएगा। फिर वो किसका पिक्चर हो जाएगा? एफ ऑर्बिटल का। आया समझ में? तो इस पिक्चर को बनाने से क्यों बचा जाता है? क्यों बचा जाता है? ताकि कोई इसको एफ ऑर्बिटल न समझे। और एफ ऑर्बिटल और पी सबसेल में फर्क है। ये 3 ऑर्बिटल को प्रेजेंट करता है और ये सिंगल ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल ऑर्बिटल। It represents a collective form of 3 p orbitals. नहीं? क्या अब आया समझ में? किसी को कोई कंफ्यूजन? तो p सबसेल को कितने ऑर्बिटल में हमने तोड़ा? 3। px py तीनों एक ही जगह पर है या अलग अलग जगह पर? एक ही जगह पर। बस क्या है? नहीं,
अलग अलग ओरिएंटेशन पर, अलग अलग, अगर एक ऐसे है एक्स एक्सिस पर तो दूसरा इस तरह से है वाई पर और तीसरा इस तरह से है जेड पर। तीनों एक ही तरह के ऑर्बिटल्स हैं, कंप्लीट सिमिलर है, हर मामले में सिमिलर है, बस तीनों के क्या अलग है, ओरिएंटेशंस। क्लियर हो गया? चलो आ जाओ। तो अब यहां पे लिखता हूं पी के बाद डी सबसेल। आराम से आ जाओ लोग, बोलो एल की वैल्यू कितनी हुई दोस्त? 2। और कितने इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल्स में तोड़ा जाए? 12 + 1 इक्वल्स टू 5 ऑर्बिटल्स। आ जाओ, कितने बॉक्सेस बनाए जाए? अब इन पांचों का नाम होगा dxy। क्या नाम हुआ? dyz, dzx, dx² - y² और dz²। चलो नाम पर फिर से आ जाओ, क्या क्या नाम है बोलो? dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। फिर से बोलो dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। फिर से बोलो dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। गुड, फिर से एक बार और बोल लो dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। ठीक है, एक बार और बोल लो। हाँ गुड। तो डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल। चलो आ जाओ, एफ सबसेल को तोड़ा जाए और इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया आपको? 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में और टोटल 5 ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सबसेल में। सबसेल को तोड़ के हमने ऑर्बिटल लाया। अब लाया जाए कौन सा? एफ सबसेल। सही है, बताओ एल इक्वल्स टू और कितने इलेक्ट्रॉन्स? चलो बताओ कितने ऑर्बिटल्स में तोड़ा जाए? 12 + 1 ना, इक्वल्स टू, तो कितने बॉक्सेस तैयार किए जाए? 7। अब नाम f(x³), f(y³), f(z³), f(x), y(z), f(x × y² - z²), f(y × z² - x² और fz × x² - y²। नाम को देखो एक बार। हाँ, थर्सडे आ जाए, मतलब उस दिन ध्यान रखना कि आज जो है सर का प्रकोप आ सकता है हमारे ऊपर, क्योंकि सर पर किसी का प्रकोप आ सकता है आज। अब मेरे ऊपर तो एक ही जगह से प्रकोप आ सकता है, समझ ही सकते हो। लेकिन आज ज्यादा डांट नहीं सुने हो ना? हाँ चलो, ये याद हुआ। देखो एक्स वाई जेड 3 पॉइंट सोच लो दिमाग में। तो पहला x³ y³ z³। अगला xyz। अगला x × y² - z², y × z² - x², z × x² - y²। याद रखना आसान है। डी वाला पांचों बोलो एक बार। dxy, dyz, dzx, dx² - y², dz²। एफ वाला fx³, fy³, fz³
एफ एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड एफ जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे एफ तक ही करना है, लेकिन एक बार चलो थोड़ी देर के लिए जी सबसेल भी बस ऐसे लिख करके दिखा दिया जाए। कौन सा? जी स्टैंड्स फॉर जनरेटेड, एल इक्वल्स टू 4 और कितने इलेक्ट्रॉन्स 18, और इसको कितने ऑर्बिटल्स में तोड़ा जाएगा 2l प्लस 1 इक्वल्स टू 9 ऑर्बिटल्स। हमें इसके नाम को जानना नहीं है, नाम तो आपको एफ वाला भी जानना जरूरी नहीं है, तो इसका नेमिंग जानना जरूरी, लेकिन दिमाग में किसी के अगर ऐसे कुछ आते रहे, क्रिएटिव माइंड होता है कुछ लोगों का, आप लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो कुछ दिमाग में कोई अगर सोच सकते हो तो नाम क्या हो। मान लो कि आईआईटी वाले को क्या है, उसको क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट करना है कि सिंपल चीजें भी कॉम्प्लिकेट कर जाए, वो आपके दिमाग की टेस्टिंग करता, आपकी एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन की टेस्टिंग करता हो, तो आईआईटी वाला क्वेश्चन में आपसे जी का नाम पूछ दे सकता है मान लो, लेकिन वो ऐसे पूछेगा कि वो दिमाग लगा के सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, ये नहीं कि वो नाम नहीं आ रहा है तो आपसे नहीं बनेगा। जैसे देखो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करके दिखाऊं एक, आज हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग could be a g orbital? पहला जी एक्स क्यूब, दूसरा जी एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड, तीसरा जी जेड स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर एक्स वाई, चौथा जी एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ, सी डी कैसे सॉल्व किए, तो बड़े होनहार निकले तुम लोग। क्या लेके आ गए? हाँ, एक जेड लाया गया। हाँ, अच्छा, एक बार में तीनों लेके आ गए। एक बार में तीन नहीं लाया जाता, एक ही लाया जाता, एक तो संभलता नहीं है, तुम तीन लाने की बात कर रहे हो। देखो पैटर्न को पकड़ो, पैटर्न पकड़ो, पैटर्न पी का जो इक्वेशन था, पी का पी एक्स पी वाई पी जेड इक्वेशन देखो, 1 डिग्री लीनियर जो बोलते 1 डिग्री, डी में जाओ एक्स वाई 2 डिग्री, देखो किसी को भी देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाले में डिग्री तो 2 ही हुई ना, डी जेड स्क्वायर तब भी डिग्री कितनी हुई 2, एफ वाले में देखो डिग्री कितनी दिख रही है, यहां पे भी आ जाओ तो 3, यहां पे भी आओ तो 2 इंटू 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई में ऐड होगा तो 3 3, सब में देखो 2 1 3 2 1, तो इसका मतलब जी वाला जो इक्वेशन होगा वो डिग्री 4 वाला होगा, तो डिग्री 4 ढूंढो कितना है, सिर्फ एक ही है, किस ऑप्शन में, ए की बी की सी की डी, डिग्री 4, अरे कमीनो डी में कैसे होगा रे, 3 और 2 5 ना हो गया, सी में ना 2 3 4, इसमें देखो 3, इसमें देखो, समझ में आया? कंफ्यूजन तब होता जब दो ऑप्शन डालता डिग्री 4, एक मान लो जी जेड 4 डाल देता, जेड टू द पावर 4,
तो कंफ्यूजन होता है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, दिमाग लगाना। तो आईटी का काम ही यही है, वो आपके बुक में लिखा रहे नहीं लिखा रहे उससे उसको मतलब नहीं है, वो चीजों को प्रेजेंट ऐसा करेगा कि जब तक आप अपना मेंटल स्किल इस्तेमाल नहीं करेंगे सही से, उसके क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी 20% क्वेश्चन तो आराम से बना ही सकते हैं। क्लियर हो गया चीज? तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट पेज में दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, दो चीजों को। जैसे पहले सेल एंड सबसेल किया, दिस टाइम अपन किसको किसको डिफरेंशिएट करते हैं? सबसेल एंड ऑर्बिटल्स। छोटू ऐसा नहीं करेगा ना, ऐसा करेगा तो वो मोर देन वन में डाल दे। ऐसा थोड़ी है कि आईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेररिज्म थोड़ी है। हा? कुछ भी नहीं पूछ सकता ना। चला जा, तो एक तरफ लिखा जाए लोग क्या? सबसेल, और दूसरी तरफ लिखा जाए ऑर्बिटल। सोचा जाए पहला पॉइंट, सबसेल को एसपीडीएफ से लिखते हो, कैपिटल या स्मॉल लेटर, लेकिन ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन क्या है? एसपीडीएफ है? नहीं, एस को तोड़ा है आपने किस में? एस में। लेकिन पी को आपने तोड़ा पीएक्स, पीवाई एंड पीजेड में। ऑर्बिटल्स आर दीज फॉर्म्स। डी को आपने तोड़ दिया डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर में। इस तरीके से ऑर्बिटल अपन इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं सबसेल को ऐसे। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट, सबसेल को मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हो अजीमुथल क्वांटम नंबर्स। अरे 730 पीडीएफ दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय अजीमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान से, एल न लोग, एल रे, एल, और गिवन बाय समरफील्ड। ऑर्बिटल को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा? ये चौथा क्वांटम नंबर हुआ ना लोग, चौथा ना, एक स्पिन पढ़ लियो पहले ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का सिंबल हुआ एम। क्या हुआ? या एक सिंबल और लिख सकते हो एमएल, एम या एमएल। और गिवन बाय लिंद, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसलिए नाम याद रहना जरूरी है, कुछ भी पूछ देता। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम और एमएल। अब आ जाओ अगला पॉइंट, एल किसका फंक्शन होता था? याद है? एन का। एल किसका फंक्शन होता था? किस सेल में कौन सब सेल होगा, ये सेल नंबर बता रहा था ना। पहले सेल में सिर्फ एस, दूसरे सेल में एसपी, तीसरे में। तो कैसे फंक्शन होता था? एल इक्वल्स टू 0 1 2 से लेकर के कहां तक? इसमें आ जाओ, एम फंक्शन होगा किसका? एल का, इसीलिए लोग इसको एमएल लिखा गया। कैसे होगा फंक्शन? एम इक्वल्स टू माइनस एल से लेके 0 के वाया प्लस एल तक, माइनस एल से लेके 0 के वाया प्लस एल तक। कितने टाइप का वैल्यू है ये? दिमाग उमाग खराब है, डॉट डॉट लगा हुआ, बीच का सारा वैल्यू है ना, इंटीग्रल। तो कितने तरीके के वैल्यूज हैं ये? फिर बेवकूफ, फिर बैल। कैसे 3 तरीके का वैल्यू? 2 तरीके का। एक तो बैल था, ये तो सांड निकला। हा? कितने तरीके का वैल्यू है? अरे कमीनो, 1 से लेके +1 से लेके प्लस एल तक कितने टाइप का वैल्यू हुआ? एल टाइप। -1 से लेके -L तक कितने टाइप का वैल्यू हुआ? फिर एल टाइप। -L टाइप का कैसे हुआ?
वैल्यू की संख्या माइनस एल होगी। भाई कितने बार बोलते हैं, सुबह की क्लास आते हो बाथरूम से हो के आया करो। अरे वैल्यू की काउंटिंग नंबर नेगेटिव में कैसे हो गया यार मम्मी? +1 से, पहली बार लाइफ में कोई ऐसा बोला है। +1 से लेके +L तक कितने तरह का वैल्यू हुआ? L तरह का। -1 से लेके -L तक कितने तरीके का वैल्यू? फिर L तरह का। और एक वैल्यू हुआ 0, तो L और L 2L, और एक 0, तो 2L + 1। और दिमाग लगाओ कमीनो, सबसेल को तोड़े हो ऑर्बिटल में, हर ऑर्बिटल का एक मैथमेटिकल वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, सारे का एक एक वैल्यू। तो दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस की बात है। तो किसी एलिमेंट सबसेल को कितने ऑर्बिटल में तोड़े हो? 2L + 1 में। तो वैल्यू भी कितने टाइप का होएगा? 2L + 1 टाइप का। प्रभु कहां हो यार? हो कि नहीं हो? नहीं हो तो बोलो ना कि नहीं है। हो तो ले जाओ, सबूत दो अपने होने का, एक साथ उठा के ले जाओ सबको, हमको छोड़ देना बस, अगला बैच भी पढ़ाना है अभी। आया समझ में? ये टोटल इस तरफ लिखा 2L + 1 टाइप्स ऑफ वैल्यूज फॉर कितने तरीके के ऑर्बिटल के लिए? 2L + 1 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। अब आया समझ में? 2L + 1 टाइप्स के वैल्यूज हैं कितने तरह के ऑर्बिटल के लिए? 2L + 1 टाइप्स के ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, तो L का जो वैल्यू है, M की जो वैल्यू है, वो -L से लेके कहां तक जाएगी? +L तक। ऑल इंटीग्रल वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, -L से 0 +L, ऑल इंटीग्रल वैल्यूज इंक्लूडिंग 0। तो आज के इस पार्ट में इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग यहां से आगे बढ़ाएं। आज PDF दे रहे हैं आप लोगों को, आमतौर पे आपको तो मिलता नहीं है PDF। ठीक है, चलिए अगले क्लास करते हैं। थैंक यू छोटू, गुड नाइट।